अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे? 28 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 27 चैप्टर तक हमने देख लिया है। कौन सा चैप्टर है? विपरीत अविपरीत गण विज्ञानी अध्याय। तो यहाँ पे अरिस्टो का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ठीक, यहाँ से शुरू होगा, 28 चैप्टर से शुरू होकर 23 चैप्टर तक अरिस्ट का डिस्क्रिप्शन है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे सबसे पहला रेफरेंस क्या दे रहे हैं? फल अग्नि जल वृष्टि नाम पुष्प धूमांबु यथा ख्यापयन्ति भविष्यम। जैसे जो फल है, अग्नि है, जल है, ठीक है, जल की जो वृष्टि होती है, जल वर्षा होती है, वो किसका? भविष्य में होने वाले पुष्प का, धूम का और जल का ख्यापक है। उसी तरह जो है अरिष्ट भविष्य में होने वाली मृत्यु का ख्यापक है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखो अरिष्ट की परिभाषा क्या लिखी है? नियत मरणम ख्यापकम लिंगम। ठीक है, जो निश्चित मरण के लिंग है उसको क्या कहते हैं? अरिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर कोटेशन पे क्या कह रहे हैं? तानी सूक्ष्मात प्रमादाद। ठीक है, वो सूक्ष्म होते हैं तो प्रमाद अगर वैद्य को नहीं पता है तो वो प्रमाद को प्राप्त करेगा। ठीक है, उसको नहीं पता चलेगा तथा वह आशु व्यतिक्रमा, और जो है रोगी की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। ऐसा ये कह रहे हैं कि अज्ञे वैद्य जो है उनसे ये नहीं जाने जाते। नंबर 5 कोटेशन में देखो क्या लिखा है? ध्रुवंतु मरणम रिष्टे ब्राह्मण तथा किला मले रसायन तप। ठीक है, इस तरह से ये कह रहे हैं कि अरिष्ट उत्पन्न हो गया है तो मरना तो निश्चित है, लेकिन उसको क्या क्या है, उस मृत्यु को निवारित किया जा सकता है। कैसे? जो राग द्वेष से, मानस दोषों से रहित है, वो ब्राह्मणों के द्वारा, रसायन के द्वारा, तप के द्वारा, गायत्री जपन के द्वारा। ठीक है, उससे क्या है, उसका उसको निवारित किया जा सकता है मृत्यु को। नेक्स्ट देखो क्या है? जिस प्रकार विशिष्ट नक्षत्र पर ग्रहों की पीड़ा विशिष्ट काल पर फलवती होती है, वैसे ही अरिष्ट का भी फल विशिष्ट समय पर होता है। ठीक है, कि तो हमने देखे हैं चरक में भी 6 महीने के अरिष्ट और 7 दिन में मृत्यु वाले अरिष्ट हमने देखे हैं, 1 वर्ष में मृत्यु वाले अरिष्ट देखे हैं। वैसे ही इनका भी क्या है? अरिष्ट फल भी विशिष्ट समय में होता है, ऐसा लोग कहते हैं। आगे देखो क्या लिखा है? क्षीण आयु वाले रोगी हैं, चिकित्सा करने वाला वैद्य जो है वो क्षीण आयु वाले रोगी की चिकित्सा करेगा तो क्या करेगा? वो असिद्धि को प्राप्त होगा। ठीक है, अपयश को प्राप्त होगा। इसलिए अरिष्टों का ज्ञान होना जरूरी है। अभी यहाँ पे हम गंध वर्ण रस आदि जो इंद्रिय विषय भाव हैं उनको यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, उनको यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। आगे क्या कह रहा है? इससे हमें क्या पता चलेगा? वह व्रणी के पक्व मृत्यु के लक्षण, पक्व मतलब मृत्यु के लक्षणों का व्यक्त करेंगे, जो गंध वर्ण रस आदि विषयक इंद्रिय भाव हैं। तो सबसे पहले ये गंध की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या लिखा है? कटु तीक्ष्ण विस्तृश्च गंधास्तु पवनादि भी। पवनादि भी यानी कि वात पित्त कफ के लिए लिख दिया। तो कटु किसका हो गया? वात का। तीक्ष्ण किसका हो गया? पित्त का। और विस्र किसका हो गया? कफ का। विस्र को आमगंध भी कहते हैं, हिंदी में आमगंध लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है? वात का कटुगंध, पित्त का तीक्ष्ण गंध, कफ का आमगंध। और रक्त के लिए क्या लिखा है? लोह गंधिष्ठु रक्तहीन। रक्त का लौह गंध है। व्यामिश्र सन्निपातिक है। सन्निपातिक का तो मिश्रित गंध रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। कटु तिक्त विस्त्र। ठीक है, कटु तिक्त विस्त्र ये है पवनादि का। और बाकी रक्त का तो लौह गंध रहेगा, ये आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखो 10th नंबर कोटेशन में क्या है? अब ये मिक्स्ड दोषों की गंध बता रहे हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? लता करके याद कर लेंगे, लता करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वात पित्त आता है, वात पित्त से लाज गंधी। फिर पित्त कफ आता है, पित्त कफ से तिल तैल गंधी। और कफ वात से कैसी? अतसी गंधी। ठीक है, ठीक है, तो ये लता करके आ जाएगा, लाज गंधी, तिल तैल गंधी और अतसी गंधी। ठीक है, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात। तो यही लिखा है यहाँ, लाज अतसी तैल समा किंचित विस्त्रांश गंधतः। ठीक है, ये है प्रकृति गंधा। ये कैसी गंध है? ये दोषों की प्राकृतिक गंधें हैं। किंतु इसके विपरीत अगर गंध होती है तो कैसे? तो हमें अरिष्ट समझना है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी प्राकृतिक गंधें। ठीक है, तो इस चैप्टर में यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक गंधों के बारे में बताया है, प्राकृतिक गंधों में बताया है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? मरणोन्मुख मनुष्य के व्रणों से कैसी कैसी गंध आती है? अब अरिष्ट वाले व्रणों से कैसी गंध आएगी? मध्य अगरू घृत चमेली पुष्प कमल चंदन चंपा, है ना? ऐसी या तो खुशबू वाली गंध आएगी या तो बुरी गंध आएगी। आगे देखो क्या लिखा है? कुत्ता घोड़ा चूहा कौआ पोती मांस शुष्क मांस मुतकुन, इसके समान गंध वाले व्रण अगर है, कीचड़ के समान वाले गंध है, व्रण भूमि के समान वाले गंध है, तो ये भी कैसे हैं? गर्हित हैं। ठीक है, अगर ज्यादा खुशबू आएगी तो भी बुरे हैं, बदबू आएगी तो भी बुरे हैं। अब क्या कह रहे हैं? पित्त का प्रकोप हुआ है। पित्त का प्रकोप हुआ है, वो कलरफुल हो गया है, काला केशर कंकुष्ठ की तरह हो गया है। बट क्या है? पित्त का स्पेसिफिक गुण ही उसमें नहीं है, दाह नहीं है, चोष नहीं है।
तो अब इसकी भी चिकित्सा नहीं करनी है, वो भी अरिष्ट का लक्षण है। ठीक है, कफ के कारण उत्पन्न व्रण हुआ है, कंडू स्थिर श्वेत स्निग्ध तो है, कफ के गुण तो है, बट उसमें क्या नहीं है, पीड़ा नहीं, पीड़ा और दाह उत्पन्न हो रहे हैं। पीड़ा और दाह तो, दाह कफ का लक्षण नहीं है। ठीक है, पेन भी कफ वाली कंडीशन में कम रहती है, तो ये भी कैसा है, अरिष्ट लक्षण है। वात से उत्पन्न व्रण है, काला पतला अल्पस्राव वाला है, मर्म प्रदेश पे है ना, थोड़ी सी भी पीड़ा उसमें नहीं है। ठीक है, वात में तो तोद वगैरह रहता है, तो इसकी भी चिकित्सा नहीं करनी है, ये भी कैसा है, अरिष्ट है। आगे क्या कह रहे हैं, श्वेदंती गुरगुरायंती ज्वलंती वही चाहिए व्रणा। ठीक है, जिनसे श्वेद खटखट की आवाज आ रही है, घुरघुर की आवाज आ रही है, ठीक है, जो दाह उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे व्रण त्वक मास मास स्थाश पवनम शब्द ऊपर ही है, सुपरफिशियल त्वक और मास के अंदर ही पड़े हैं, बट कैसे कर रहे हैं, शब्द युक्त वायु को छोड़ रहे हैं, तो वो भी कैसे हैं, अचिकित्सीय हैं। ठीक, अगला क्या कह रहे हैं, अब नेक्स्ट आता है स्पर्श विकृति। ये तो था शब्द विकृति, उससे पहले हमने गंध विकृति के बारे में पढ़ा, और बीच में क्या आ गए, हमारे वात पित्त के स्पेसिफिक लक्षण आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने शब्द विकृति देखा, अब हम स्पर्श विकृति देखेंगे। तो स्पर्श विकृति में कैसे कह रहे हैं, जो व्रण कैसे हैं, मर्म स्थानों में ना होने पर भी अधिक पीड़ा दे रहे हैं। ठीक है, मर्म स्थान पे नहीं है, फिर भी पेनफुल, बहुत पेनफुल है। अंदर से कैसे है, गर्म है और बाहर से ठंडा मालूम हो रहा है, या फिर अपोजिट। ठीक है, बाहर से दाह कर रहा है और अंदर से कैसा है, शीतल है, तो ये कैसे हैं, असाध्य व्रण है। ये हो गई हमारी स्पर्श स्पर्श विकृति। ठीक है, अब रूप विकृति। तो रूप में क्या है, जिन व्रणों में शक्ति, ध्वजा, रथ, कुंत, भाला, ये सब घोड़ा, हाथी, बैल या फिर राजमहल के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, चूर्ण ना नहीं छिड़का है, फिर भी वो कैसा लग रहा है कि चूर्ण से पूरा व्याप्त हो रखा है, तो ये भी कैसे हैं, ये भी असाध्य हैं। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, जिन व्रणों में प्राण क्षय, मांस क्षय, स्वास्थ्य का रुचक आदि से पीड़ित होता है बंदा, पूरे रक्त अधिक निकल रहा है, वो मर्म स्थानों पर स्थित है, तो भी असाध्य है। ठीक है, मर्म स्थानों पर स्थित है, प्राण क्षय, मांस क्षय, रोचक ये सब हो रहा है, तो वो असाध्य है। ठीक, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सारे जो इंद्रिय विषयक चीजें थी वो बताई हैं। ठीक है, विपरीत अविपरीत व्रण विज्ञानी अध्याय हमारा कौन सा चैप्टर था, 28 चैप्टर था, इसको फटाफट से खत्म करेंगे। ठीक है, एक रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है, पल्लग्नि वृष्टि वाला। ठीक है, पुष्प धूम अंबु का, उससे पता चलेगा हमें भविष्य का। ठीक, उसके बाद फिर ये क्या बोले, प्रमाद को वैद्य प्राप्त करता है, क्योंकि ये अरिष्ट कैसे होते हैं, काफी सूक्ष्म होते हैं। ठीक, वैसे तो ये ठीक नहीं होंगे, पर ब्राह्मण से, रसायन से, तप से, ठीक है, गायत्री आदि मंत्र से, किला मले मतलब जो मल से रहित हैं, वैसे ब्राह्मणों से है ना, ठीक है, वो जो है इसको ठीक कर सकते हैं, उससे मृत्यु निवारण हो सकती है। आगे फिर ये इंद्रिय विषयक चीजें आती हैं, और स्पेसिफिक गंध जो बोली है, कटु तीक्ष्ण विस्तृत कैसी होती है, वात पित्त कफ की नेचुरल गंध होती है। लौ गंधी कैसा होता है, रक्त होता है, सन्निपात में मिश्र गंध होती है। बाकी लता हमने किसके लिए पढ़ा है, वात पित्त पित्त कफ और कफ वात के लिए हमने देखा। उसके बाद ये कहते हैं ऐसी ऐसी कुछ दिव्य खुशबुएं आती हैं, अच्छी खुशबू और कुछ गंदी खुशबू आती है, वो कैसी है, वो निंदित है। ठीक है, उसके बाद हमने वात पित्त कफ के स्पेसिफिक फीचर देखे, फिर हमने शब्दाकृति देखा, उसमें क्या था, श्वेदयति, गुरगुरायन्ते और ज्वलंती वाले व्रण देखे। उसके बाद हमने स्पर्श विकृति देखा। ठीक है, अंदर से कैसा था, गर्म था और बाहर से ठंडा है, या फिर मर्म स्थानों में होने पर भी पेन नहीं कर रहा है। ठीक, तो वो भी क्या है, वो अरिष्ट है। रूप विकृति में हमने देखा कि उसमें अलग अलग सी फिगर्स बनी हुई हैं, और चूर्ण नहीं नहीं होने पर भी चूर्ण से व्याप्त है, चूर्ण नहीं छिड़का होने पर भी चूर्ण से व्याप्त है, तो ये रूप विकृति हो गई। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ठीक है, ये अरिष्ट